बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बालाघाट से सिवनी राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर अच्छा रोड बनाएंगे। भोपाल में कमलनाथ ने ली वारासिवनी के कांग्रेस नेताओं की बैठक। और 49 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 252। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के साथ कान्हा भ्रमण पर बालाघाट मार्ग से होते हुए जाते समय गुरुवार की शाम कुछ देर के लिए बालाघाट सर्किट हाउस में रुके। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री गडकरी ने कहा कि बालाघाट सिवनी सांसद ढाल सिंह बिसेन ने मांग की थी कि बालाघाट से सिवनी को राष्ट्रीय मार्ग बनाया जाए, जिससे बालाघाट से सिवनी को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर अच्छी रोड का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा तुमसर से बालाघाट और भंडारा से तुमसर से वारासिवनी बालाघाट मार्ग को भी जल्द नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। इस अवसर पर सांसद ढाल सिंह बिसेन, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद महोदय जी ने मेरे पास मांग की थी और अनेक दिनों से उसका वो फॉलो भी कर रहे हैं कि बालाघाट से सिवनी इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे। दूसरा, तुमसर से लेकर बालाघाट, वैसे भंडारा से लेकर तुमसर से वारासिवनी और वारासिवनी से बालाघाट, इसका भी काम जल्दी एनएच का हम शुरू करेंगे। ये दोनों इम्पोर्टेंट बातें सांसद महोदय जी ने कही थी, उसको मैंने अभी बात की है और जल्दी दोनों प्रोजेक्ट का काम। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अल्प समय के लिए नगर आगमन हुआ। इस दौरान भाजपाइयों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी का स्थानीय जयस्तंभ चौक में आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और शैलेंद्र सेठी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी सिवनी खवासा कटंगी से होते हुए निर्माणाधीन मार्ग से वारासिवनी पहुंचे हैं, जहां से वह कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं। कान्हा में रात्रि विश्राम के बाद अगले देश राष्ट्रीय राजमार्ग के जो जिले की सौगातें दी हैं उस संबंध से उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सेठी ने बताया कि भंडारा, तुमसर, मेवाड़ा, वारासिवनी, बालाघाट, लामता, नैनपुर, शहडोल, अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्ताव के तहत स्वीकृत किया गया है। वहीं गोंदिया, रजेगांव, बालाघाट, सिवनी होते हुए भोपाल राजमार्ग से मिलाना है। इन्हीं विषयों को लेकर गडकरी उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अचानक कार्यक्रम बना और छगन भैया को सांसद जी का फ़ोन आया कि नितिन गडकरी साहब यहाँ से निकल रहे हैं वारासिवनी पर से। कार्यकर्ताओं को सभी लोगों को सूचना करके और सबको बुलवा लो ताकि सारा भेंट हो जाए उनसे, चलते चलते 2 मिनट में उनका स्वागत भी हो जाए। इसी उद्देश्य से आज सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। भंडारा से तुमसर, मुवाड़, खैरलाजी, वारासिवनी, बालाघाट, लामटा, नैनपुर, मंडला, शहडोल, अमरकंटक एक राष्ट्रीय राजमार्ग। ये एक हमारा पुराना प्रस्ताव था कि वहाँ बैहर होते हुए शिल्पी बिलासपुर का जो 102 किलोमीटर की दूरी कम होती है उस संबंध में, और उन्होंने जो एक राजमार्ग और दिया है हमें गोंदिया, रजेगांव, बालाघाट, सिवनी होते हुए भोपाल राजमार्ग, तो उसके विषय में कल अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है। 24 जनवरी को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने वारासिवनी के लगभग कांग्रेस के 2 दर्जन चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट संकेत दिए गए कि वारासिवनी के मौजूदा विधायक प्रदीप जायसवाल, गुड्डा भैया की घर वापसी संभव नहीं है। साथ ही नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव की कमर कसकर तैयारी करने की नसीहत दी गई। इससे पहले भी अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में प्रदीप जायसवाल को लेकर स्थानीय नेता बयान देते रहे, लेकिन कुछ दिन पूर्व हुए एक बड़ी सभा में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रदीप जायसवाल को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ना उनकी कोई कांग्रेस में वापसी होगी और ना ही कांग्रेस से टिकट दिया जाएगा। बैठक में कमलनाथ ने हिना की बात पर मुहर लगाते हुए गुड्डा के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस बैठक के बाद भोपाल से लौटे कांग्रेस के नेता गदगद बताए जाते हैं।
प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में कोरोना का लगातार विस्फोट हो रहा है। प्रतिदिन कोरोना के अधिक संख्या में आंकड़े मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए लोगों में भय है। इसी क्रम में 26 जनवरी की रिपोर्ट में बालाघाट जिले में 88 मरीज का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 49 मरीजों को ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज भी किया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है। सभी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ते में शासकीय भूमि पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर राजस्व पर पुलिस अमले द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां एसडीएम संदीप सिंह अपने राजस्व अमले के साथ, पुलिस थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी अपने पुलिस अमले के साथ मौजूद रहा। हालांकि कॉम्प्लेक्स के मालिकों द्वारा ग्रामीणों के साथ प्रशासन पर दबाव बनाने का हरसंभव प्रयास किया गया, लेकिन एसडीएम संदीप सिंह ने कार्रवाई को नियम संगत बताते हुए आखिरकार अपने मंसूबे में सफलता हासिल की। बताया जाता है कि ग्राम कोस्ते में ठेकेदार पिता गोरेलाल पवार, सत्यप्रकाश पवार, चरण गिरधरराम गोवारी, अजय ओमकार पवार सहित अन्य सभी कोस्ते निवासी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर कॉम्प्लेक्स निर्माण करवा रहे थे। केदार तुरकार, केदार कटले, अजय तुरकार, चरण राउत, चिमना दाड़े विधिवत रजिस्ट्री हुई है इसकी। हाँ। अच्छा, ये निर्माण करने के लिए आपने पंचायत से अनुमति ली थी क्या? एनओसी ली थी? हाँ सर, पंचायत की एनओसी थी? हाँ, है हमारे पास। तो आपका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये अब गलत है? गलत है। हाँ। और हम ये शासन से मांग करके, अगर सरकार की तो हमारी जमीन निकाल के क्यों नहीं दी गई? 3-4 बार इसका सीमांकन हुआ है, 3-4 बार सबके नाम अलग अलग है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अपना परिवार युवा संगठन चांगोटोला और श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में विशाल तिरंगा बाइक रैली और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस साल की तरह हर साल भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर अपना परिवार युवा संगठन चांगोटोला के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज चौकी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। थाना कोतवाली चांगोटोला के सभी स्टाफ को मास्क वितरित कर 3000 मास्क ग्रामीणों में वितरित किए गए। गोंडवाना फुटबॉल क्लब नारंगी के तत्वाधान में 6 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 7 सालों से लगातार किया जा रहा है। इसी तरह इस वर्ष भी 21 जनवरी से 26 जनवरी तक नारंगी फुटबॉल ग्राउंड में किया गया था, जिसमें क्षेत्र की 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में न्यू सूर्या यूनाइटेड क्लब उकवा और गोंडवाना क्लब नारंगी ने प्रवेश किया, जिनका फाइनल मुकाबला मुख्य अतिथि हीरासन हुई के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की उपस्थिति में शुरू किया गया। मेजबान वो होता है जो मेहमान का वेलकम करता है, और मेहमान हुए हैं विनर उकवा टीम, तो हम उनको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेजबान टीम है नारंगी के गोंडवाना क्लब की। आप हारे नहीं हो, मेहमानों की आपने इज्जत की है। महिला और बाल विकास परियोजना किरनापुर की आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत स्वास्थ्य सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समूह की महिलाओं ने बताया कि आंगनबाड़ी में कार्यरत रसोइयों को पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। समूह की महिलाओं को पोषण आहार का 5 माह की राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राशि का भुगतान नहीं मिलने पर हमें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को 5 माह से समूह का भुगतान नहीं हुआ है, पोषण आहार की राशि का। और रसोईया 500 में खाना बनाती है, उनको भी 6 महीने से राशि नहीं मिली है, 7 माह की। इसके पहले कहीं ज्ञापन सौंपे थे क्या? और हमने ज्ञापन सौंपे थे, क्या बोले वहाँ पर? राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले जिले के खिलाड़ियों और शतोरियों कराटे स्कूल ऑफ इंडिया द्वारा ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को एक कदम बेसहारा की ओर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट जिले के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और जिला कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण एवं एजुकेशन संघ के संरक्षक और मध्य प्रदेश गिल्ली डंडा संघ अध्यक्ष अनिल धुवारे मौजूद रहे। हमारी एक कदम बेसहारों की ओर संस्था लगभग 5 से 7 वर्ष से बालाघाट जिले में कार्यरत है। जब भी किसी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हम इस ऐसा छोटा मोटा आयोजन करते रहते हैं। तो जब कोटा से बच्चे जीत कर आए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, तो हमने सोचा कि उन्हें छोटा छोटा सा हमारी संस्था की ओर से पुरस्कार दिया जाए और उनका मान सम्मान बढ़ाया जाए जी। तो इसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बस स्टैंड के पास ताजुद्दीन बाबा औलिया के दरबार में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा के चाहने वालों ने पूजा अर्चना कर आतिशबाजी नृत्य कर खुशियां मनाई। शाम के समय हलवा का महाप्रसाद वितरित किया गया और हर साल की तरह वह हलवे का प्रसाद बना के सबको बांटे। और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं? हलवा ही प्रसाद कितने वर्षों से करते आ रहे हैं कार्यक्रम? अब ये तो मंदिर पहले पुराना था, फिर टूट गया, उसके बाद
फिर से हम लोगों ने यानी रिक्शा स्टैंड और साइकिल यानी ऑटो स्टैंड वाले अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले रिक्शा वाले करते थे, अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।